ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हमारी चर्चा का विषय है ब्रह्म को अज्ञान कैसे हुआ। ब्रह्म को अज्ञान कैसे हुआ। तो किसी जिज्ञासु का यह प्रश्न है कि ब्रह्म को अज्ञान हुआ ही क्यों, और जिन इंद्रियों से वह अनुभव कर रहा है वह खुद ब्रह्म है। कौन किसको जान रहा है? ब्रह्म अपने आप को जान रहा? यदि जान रहा तो फिर भूला कैसे? यदि भूला तो फिर सृष्टि कैसे बनाया? और सृष्टि बनने के लिए तो गति चाहिए। गति तो उसी में होती है जो हर जगह ना हो। यदि ब्रह्म सृष्टि बन रहा है तो उसमें गति है। यदि उसमें गति है तो फिर वह सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक नहीं है तो सर्वशक्तिमान भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होने के लिए भी कोई दूसरा चीज तो होना चाहिए ना। यदि वह नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही है, तो फिर इन दोनों दोनों का कोई लेना देना ही नहीं। सृष्टि बनता तो काल भी होगा। काल क्या है? जड़ या चेतन, क्योंकि काल हमेशा रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जड़ चेतन क्या है? किसे जड़ कहा गया है, किसे चेतन कहा गया है? पहले तो समस्या यह है कि जब तक हम सुनी सुनाई बातों पे निर्भर रहेंगे और एक विशेष अनुसंधान के तहत अगर नहीं सुनेंगे समझेंगे, तो जो जिज्ञासु हैं उन्हें थोड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा, या शास्त्र विषयों को समझना पड़ेगा, या शास्त्र विषयों पर आधारित व्याख्यानों को सुनना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल दिव्य सृजन चैनल पर आप शास्त्र विषयों पर श्रवण कीजिए, पहले समय दीजिए, तो बातें समझ में आएंगी। नहीं तो ये प्रश्न भी, जैसे कि कहते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। फिर सोच भी वैसी बन जाएगी, प्रश्न भी वैसे ही लिखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह प्रश्न भी लगभग वैसे ही है भानुमति के कुनबे की तरह। कहीं की बात कहीं जुड़ जा रही है, कहीं की बात कहीं जोड़ दी जा रही। सबसे पहली बात कि ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान के परे है। ब्रह्म जो है वो ज्ञान और अज्ञान के परे है। तो फिर ब्रह्म को अज्ञान और ज्ञान भला क्यों होगा? तो यह मानना कि इन इंद्रियों से जो देख रहा है वो ब्रह्म है, इन इंद्रियों से जो सुन रहा है वो ब्रह्म है। तो कुछ लोग ऐसा भ्रम कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा को दृष्टा माना गया, ब्रह्म को भी दृष्टा कह देते हैं। लेकिन दृष्टा कहने का मतलब यह नहीं है कि वह जो है आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, त्वचा से महसूस कर रहा है, जिह्वा से स्वाद ग्रहण कर रहा है। जी नहीं, ब्रह्म कुछ ग्रहण नहीं करता। ठीक है। तो ब्रह्म का दृष्टा होने का मतलब यह है कि वह चेतन जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, वह है, लेकिन वह इस जड़ विषय से अलग है। दृष्टा और दृश्य का भेद है, पुरुष और प्रकृति का भेद है। इस भेद को समझना है। जो चेतन तत्व है वह इस जड़ तत्व से भिन्न है, और अगर इस जड़ में क्रिया दिखाई दे रही है उस चेतन के कारण है। वह चेतन दृष्टा मात्र से यहां पर तटस्थ है, अर्थात अलग है। इसीलिए पहले दृष्टा भाव को समझने के लिए कहा जाता है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र अथवा शिव सूत्र में क्या बताया गया है कि इस दृष्टा भाव का भी विलय कर दो, इस दृष्टा भाव को भी समाप्त कर दो और लय कर दो, चित्त का लय कर दो।
दृष्टा भाव में चित्त है, ना कि चैतन्य है। चित्त और चैतन्य में यही अंतर है। चेतना वह जो बुद्धि से संलग्न होकर जो एक चेतनता या चिदाभास का जो विकास हो रहा है, उसी को चित्त कहते हैं। कई बार बुद्धि, अहंकार और स्मृति को भी एक साथ चित्त कहते हैं। तो जैसे कि एक स्थिति है, मान लीजिए पंखे की एक स्थिति है, पंखा का स्विच ऑफ है। अब पंखा का स्विच ऑन किया गया, उसमें करंट दौड़ने लगा तो पंखा घूमने लगा और हवा देने लगा। ठीक है तो वही पंखा ना, जो स्विच ऑफ की स्थिति में बंद था, निष्क्रिय था, लेकिन स्विच ऑन होते ही वह हवा देने लगा। तो हवा कौन दे रहा है? बिजली दे रही है? जी नहीं, हवा तो पंखा ही दे रहा है। लेकिन पंखे की एक स्थिति है, तो वो उस स्थिति में है। इसलिए कभी पतंजलि योग सूत्र पर दिया गया जो भाष्य है, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, उसे कभी सुनिए। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि चित्त ही दृष्टा है, चित्त ही दृश्य भी बन जाता है। दृश्य वो आत्मा के लिए बन जाता है और दृष्टा वो संसार के लिए है। तो वास्तव में दृष्टा भाव चित्त की स्थिति है, ना कि ब्रह्म की स्थिति है। ठीक है, तो उस चित्त को सर्वप्रथम संपूर्ण दृश्य जगत से अलग समझना है, दृष्टा भाव में ले आना है, और फिर बाद में उस दृष्टा भाव का भी लय कर देना है। कैसे होगा? ध्यान योग से होगा। ध्यान योग समाधि से होगा। तो ध्यान योग सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान योग का ये प्रोसेस, ये टेक्निक, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स ये दिया जाता है। आप इससे लाभान्वित होकर उस शून्य स्थिति को, भाव शून्य स्थिति का अनुभव कर सकते। तो चित्त का भी लय होगा, तभी चित्त वृत्ति निरोध और कैवल्य की स्थिति का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। तो जिन इंद्रियों से वह अनुभव कर रहा है, ब्रह्म नहीं अनुभव कर रहा है। सारी अनुभूतियां चित्त और बुद्धि तक सीमित हैं। ठीक है, सारी अनुभूतियां चित्त और बुद्धि तक सीमित हैं। तो ब्रह्म भला क्यों अनुभव कर रहा है? वो अनुभव का साधन बन रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो अकेले साधन नहीं बन रहा है, यहां जड़ तत्व भी है साथ में। तो ब्रह्म वह खुद ब्रह्म है, और किसको जान रहा है? ब्रह्म अपने आप को जान रहा है। यदि जान रहा है तो फिर भूला कैसे? वह भूला भी नहीं है, यह तो बस स्थिति है। एक स्थिति है चित्त की इंद्रियों में, और एक स्थिति है चित्त की स्वयं में, अर्थात स्वयं आत्मा में, ब्रह्म में। स्वयं में जो स्थिति मानी जाएगी, वही स्थिति ब्रह्म की स्थिति मानी जाएगी, आत्म स्थिति मानी जाएगी। बुद्धि की वही स्थिति स्थित प्रज्ञता कहलाएगी। तो जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, बताया गया है। तो ये होगा। अब सृष्टि बनी किसके लिए बनी? अगर इंद्रिय बुद्धि से, द्वैत बुद्धि से सोचोगे तो सृष्टि बनी। ठीक है, अद्वैत से सोचोगे तो सृष्टि बनी ही नहीं। तो फिर हमें आंखों से जो दिख रहा है वो क्या है? अरे जो दिख रहा है वो एक स्थिति है, समझे? आपको जो संसार दिख रहा है, यह एक स्थिति मात्र है। ठीक, 3D फिल्म अगर आपने देखी उस सिनेमा हॉल में जाकर, 3D फिल्म, तो आपको 3D फिल्म देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता है। आप चश्मा पहनते हो तो वो 3D सिनेमा देखते। अगर चश्मा नहीं पहनोगे तो 3D सिनेमा में सब आपको ब्लर ब्लर दिखाई देगा। बिना चश्मा पहने आपको ब्लर दिखाई देगा, लेकिन जब चश्मा, उसको जो ब्लैक कलर का गॉगल्स वो देते हैं, वो पहनोगे, तभी आप उस फिल्म को 3D वे में देख पाओगे। नहीं तो आप 3 डायमेंशनल उसे नहीं देख पाओगे, बल्कि ब्लर दिखाई देगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको फिर।
तो वो एक स्थिति है जिस स्थिति में वो 3D फिल्म दिखाई दे रही है। बिना गॉगल्स पहने, बिना चश्मा पहने वो स्थिति नहीं बनती है। वो स्थिति तभी बनती है कि आप 3D मूवी को देख पाओ जब आप वो गॉगल्स पहनते हो। आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है उसे 3D को देखने की, परफेक्टली उसे देखने की आप देख पाते हैं। फिर वैसे ही महानुभाव, इंद्रियों से आप जो संसार देख रहे हो वो एक स्थिति मात्र है और आपको लग रहा है कि दुनिया बनी है। कुछ भी नहीं बना। इसलिए तो कहा गया कि जो ब्रह्म को जान गया उसके लिए मात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह जगत भी ब्रह्म है, यह जीव भी ब्रह्म है, क्योंकि मूल स्थिति में वो ब्रह्म है। यह तो इंद्रियों में ही मात्र विवर्तित हो रहा है। अब वो जो 3D फिल्म है, हमें गॉगल्स पहनते हैं, हम काला रंग का एक चश्मा पहनाया जाता है। अगर आप कभी 3D मूवीज देखने गए हो तो आपने बहुत अच्छे से अनुभव किया होगा कि भाई 3D फिल्मों में कैसे चश्मा पहना देते, फिर 3D फिल्म हम देख पाते। तो वो एक स्थिति मात्र है। वैसे ही इंद्रियों से जो आप संसार देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, त्वचा से अनुभव कर रहे हैं, जिह्वा से रसस्वादन कर रहे हैं, तो यह एक स्थिति मात्र है। किसकी स्थिति है? यह इंद्रियों की स्थिति है और इंद्रियों की स्थिति के अनुकूल ही चीजें दिख रही हैं। तो फिर इसमें आपको काल भी दिखाई दे रहा। अब पूछा कि काल क्या है? अरे भाई, काल जड़ तत्व है। बिना प्रकृति ही, जब प्रकृति जड़ है, परिवर्तनशीलता प्रकृति का गुण है, तो काल तो परिवर्तनशीलता पे निर्भर है ना। काल का अस्तित्व तो वहीं आएगा ना जहां चीजें बदल रही हैं, जहां रेट ऑफ चेंज हमें दिखाई देगा। जहां कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है वहां काल भी नहीं है। ठीक, क्लियर है? तो काल भी प्रकृति का ही अंग हो गया, जड़ विषय ही हो गया। गति है, अब कहोगे जिसमें गति है वो सर्वव्यापी नहीं, तो ब्रह्म में कोई गति नहीं है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि पढ़ी है, उसमें जो ब्रह्म निरूपण किया गया है, तो ब्रह्म में कोई गति नहीं है। क्यों गति नहीं है? भाई जो सर्वव्यापी, उसमें गति होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्म, जो ब्रह्म को ज्ञान हुआ और ज्ञान नहीं हुआ, यह विषय ब्रह्म के लिए उठता ही नहीं है। यह तो अलग अलग जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो स्मृतियां हैं, और उन बुद्धि, स्मृतियां, चित्त, और फिर इन्हीं से मन डिराइव हो जाता है, मन विकसित हो जाता है। तो यह जो मन विकसित हो जाता है, तो यह मन ग्रहण करता है इंद्रियों के माध्यम से और विचारों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से। जो भी वृत्तियां हावी होती हैं वही मन हो जाता है, तो उसको हम मन कहते हैं। तो इसलिए यह सारी स्थिति बन रही है, ना कि यह अब इसका मतलब यह हो गया कि भाई सृष्टि, वास्तव में यह संसार का दिखना और अनुभव होना एक स्थिति है। अब ब्रह्म में लीन होना भी एक स्थिति है। साधक निरंतर अभ्यास करते करते अपने मन को शून्य अवस्था में, भावातीत अवस्था में, भाव शून्य अवस्था में ले जाता है, और बार बार उसी अवस्था में जब बने रहने का प्रयास करता है, तो उसकी वृत्ति जब विकसित हो जाती है तो उसी में स्थित होना उसका संभव हो पाता है। जब पूर्णता वहां स्थित हो जाता है तो उसका कैवल्य हो जाता है, निर्बीज समाधि हो जाती है। तो फिर वो एक अलग स्थिति बन गई। फिर वहां पर जगत है ही नहीं, वहां पर संसार है ही नहीं, वहां सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म और संसार तो बस इंद्रियों की स्थिति में है, इंद्रियों की स्थिति में ही संसार है। तो इसलिए हमें यह विषय, इसको ऐसे समझना। इसीलिए तो अद्वैत वेदांत विकासवाद को ना मानकर विवर्तवाद को मानता है कि एक विशेष सिचुएशन में संसार जो है वो विवर्तित है, अर्थात मैनिफेस्टेड है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है उसका।
किसमें मैनिफेस्टेशन हो रहा है? सेंसेस में, इंद्रियों में। जैसे एक काला चश्मा पहनने से 3D मूवी का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अगर वो काला चश्मा आप ना पहनो तो आप 3D मूवी नहीं देख पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा, सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देगा। लेकिन चश्मा पहनते ही वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वैसे ही आपका जो संपूर्ण संसार है, इंद्रियां उसे प्रकट कर रही हैं। इसलिए स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद जिह्वा में है। भोजन तो आप जिह्वा के अनुसार बनाते हो कि जिह्वा को क्या अच्छा लगेगा, उसके अनुसार भोजन बनाते हो। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद जिह्वा में है। जिह्वा ही स्वाद प्रकट करती है। ठीक, इसीलिए 6 प्रकार के रस आयुर्वेद में बताए गए हैं। नॉर्मली एलोपैथी में 4 प्रकार के टेस्ट ग्लैंड्स बताए जाते हैं। तो उतने ही स्वाद मात्र हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ब्रह्म को अज्ञान क्यों हुआ? ना तो ब्रह्म को अज्ञान हुआ, ना ही ब्रह्म को ज्ञान हुआ। ये ज्ञान अज्ञान की सीमा तो बुद्धि तक है बस, और ब्रह्म बुद्धि से परे। हाँ, बुद्धि की सक्रियता ब्रह्म पे निर्भर है, चैतन्य पे निर्भर है। जैसे बिजली आई, पंखा चला, बिजली पंखे से अलग। पंखा घूम रहा है, बिजली थोड़ी ना उसे कोई बिजली बस उसको सक्रिय कर रही है। बाकी घूमने का सिस्टम तो पंखे के अंदर लगा हुआ है, उसकी कॉइलिंग इस ढंग से हो रखी है। तो अब बिजली तो देखिए, अब तार में हर जगह है, लेकिन हर जगह से हवा नहीं आती, हर जगह लाइट नहीं जलती। जहां सिस्टम लगा है वहीं। वैसे ही जहां पर जैविक समीकरण बनते हैं वहीं सक्रियता दिखाई देती है। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। जहां जैविक समीकरण बनेंगे वहीं जीव की सक्रियता दिखाई देगी। और जहां जैविक समीकरण नहीं बनेंगे, जैसे पत्थर हो गया, वहां जैविक समीकरण नहीं बन रहा, तो वहां पर उसके अंदर जैविक सक्रियता भी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ब्रह्म तो फिर भी सर्वव्यापी है। तो इस तरह से हमको इसको समझना है। तो स्थिति है, और आत्मा में लीन होना भी स्थिति है, मोक्ष भी स्थिति है एक। हाँ, वो स्थिति है जहां से आवागमन नहीं होता, पुनरागमन नहीं होता, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं न पुनरागमनम, न पुनरागमन नहीं होगा। अब अर्जुन से कहते हैं। तो इस तथ्य को समझना है। लेकिन इस स्थिति में जो इंद्रियों की स्थिति है, यह बने रहने पर इसमें पुनरागमन तो लगा ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पारी मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, इस इंद्रियों की स्थिति में, मन बुद्धि इंद्रियों की स्थिति में बना रहे। बस ये बात समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो ब्रह्म को दृष्टा या ब्रह्म को अज्ञानी या ज्ञानी कहना अनुचित है। तो ब्रह्म को ना ज्ञान हुआ ना अज्ञान हुआ, ना वो दृष्टा। दृष्टा होना भी एक स्थिति मात्र है, और दृष्टा होने से फिर विवर्त में आसक्ति या इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए दृष्टा भाव को त्यागने की बात भी शास्त्र करते हैं। चाहे वो पतंजलि योग सूत्र हो, चाहे शिव सूत्र हो, या अद्वैत दर्शन के दूसरे ग्रंथ हो, उनमें भी दृष्टा भाव के त्याग की बात कही गई है। अर्थात दृष्टा भाव को समाप्त कर अपने ही स्वरूप में स्थित होना, सहज स्वरूप में जाना, उसी को लक्ष्य बताया गया। तो चलिए, आपका कोई प्रश्न हो, इसको सुनने के बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लैरिटी के लिए दोबारा आपको वीडियो इस विषय पर दिया जा सकता है। और रही बात, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं, तो अभ्यास से जुड़िए, ध्यान योग से जुड़िए। ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स से निश्चय ही आपको स्पष्टता आ जाएगी। आप प्रैक्टिकल रूप में चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स भी दिया जाता है।
स्वर योग का भी ऑनलाइन कोर्स है, अद्भुत कोर्स है यह भी। विश्व सनातन दर्शन, प्रेत बाधा से ग्रसित पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भी एक ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर 9661802459। इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे हम अगले व्याख्यान में। ओम तत्सत।